लगता है बेहोश हो गई। विकी, पानी लेकर आओ। राधिका, अगर मुझे पता होता कि तुम ये सब कुछ करने वाली तो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं देती। तुम्हें उन लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था आयशा। माधुरी, तुम्हारी बातें सुन के लगेगा कि तुम उनकी दोस्त हो। अरे लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है उन लोगों के साथ? लिसन, ये लड़की तुम सब की तबाही का कारण बनेगी। अरे ये वो डायन है जो किसी का भला कर ही नहीं सकती। वो तो शुक्र करो उस लड़की का हाथ ही टूटा है, जान तो बच गई, वरना इसकी खैर नहीं थी। सुनो, अगर अनजाने में भी तुम्हारे हाथों किसी की हत्या हो गई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये जो भूत प्रेत का इस्तेमाल तुम लोगों को डराने धमकाने के लिए कर रही हो ना, वही भूत प्रेत अपनी 3 गुना ताकत बढ़ाकर तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। क्या बकवास कर रही हो? मेरी बातें तो तुम्हें किताब मेरी है कि मेरी किताब है? मुझे दे दे, मुझे दे दे, इस पर तेरा कोई हक नहीं, तू चोर है, मुझे दे मेरी किताब। अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। दोबारा नजर आई ना तो तुझे मार डालूंगी। कल वैलेंटाइंस डे है। पता मेरी पुस्तक मैं विशाल को कैसे हासिल करूं। विशाल अभी तक आया क्यों नहीं? आयशा, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू। आयशा, कल रात मुझे इस बात का अचानक एहसास हुआ कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ आयशा। आज तक मैं सिर्फ आम लड़कियों के पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रहा था आयशा। मगर मुझे कल इस बात का पता चला कि तुम ही वो खास लड़की हो जिसका मुझे आज तक इंतजार था। I love you आयशा। I love you। पागल हो गए हो क्या विकी? एक दिन के लिए विशाल मेरा क्या हो गया तुमसे सहा नहीं गया। राधिका, आखिर तुमने अपना असली रूप दिखा ही दिया। मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ तो तुम कर रही हो। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो। मुझ पर पेंट क्यों फेंका था? मैं तुम्हारी तरह गिरी हुई नहीं हूं। सच है आशा, तुम्हारी सोच इतनी घटिया हो सकती है कि तुम विशाल को पाने के लिए इस हद तक जा सकती हो। मुझे तो आज तक यकीन ही नहीं हुआ कि तुम जादू टोना करती हो, पर आज मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुमने जादू टोना करके विशाल को अपने बस में किया है। पर तुम्हारी ये चाल कामयाब नहीं होगी,
क्योंकि विशाल मुझसे प्यार करता है, सिर्फ मुझसे, और एक दिन मेरे पास जरूर लौट आएगा। तुम्हारे जैसे लोगों का कभी भला नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। सब तुमसे नफरत करेंगे, सब तुमसे नफरत करेंगे। तुम्हें कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। तुम सच्चे प्यार के लिए तरसोगी, तुम्हारा कोई साथी नहीं होगा। बूढ़ी अकेली किसी वीरान सी जगह में खुद कर मरोगी तुम, और तुम्हारी इस घिनौने शरीर को चील को वे नोच नोच कर खाएंगे। सोचो सोचो कितनी घिनौनी होगी तुम्हारी मौत, सोचो। सुनो, अगर अनजाने में भी तुम्हारे हाथों किसी की हत्या हो गई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये जो भूत प्रेत का इस्तेमाल तुम लोगों को डराने धमकाने के लिए कर रही हो ना, वही भूत प्रेत अपनी 3 गुना ताकत बढ़ाकर तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। ये आज बिजली क्यों चमक रही है? मैंने तो आज तक कभी इतना खराब मौसम नहीं देखा। कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई ना? आयशा, अब क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। आयशा, तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुमने कुछ किया है। अब तुम बताओगी कि तुम किस नई मुसीबत में फंसी हो? आयशा, बता भी दो तुमने क्या किया है। वो मैं राधिका को सिर्फ सबक सिखाना चाहती थी, पर क्या? पर वो मेरी गलती से मैंने राधिका का खून कर दिया। क्या? आयशा, ये तुमने क्या किया? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुमने राधिका को मार दिया? तुम लोग क्यों बोल रहे हो कि कॉलेज में सबके सामने उसने मुझ पे पेंट फेंका था? वो राधिका नहीं थी, वो विकी था, स्टूपिड। जब से हमें ये शक्तियां मिली है, सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है। काश हमने तुम्हारी बात मानी ही ना होती। हाँ, सब लोग मुझे ही दोष दो। मैंने किसी पर जबरदस्ती नहीं की थी इसमें आने के लिए। क्यों माधुरी, तुम्हें तो जले हुए निशान मिटाने थे ना? जो कुछ भी हुआ है उसमें हम सब हिस्सेदार हैं। हाँ, आयशा ठीक कह रही है। हाँ, तुम तो बोलोगी ही ना? तुम्हें तो उसकी हर बात में हाँ मिलाना जरूरी है। अच्छा, तुम तो बहुत समझदार हो। तुम्हें अपना मुंह खोलने से किसने रोका था? पता मेरी पुस्तक, इस मुसीबत में से कैसे निकलूं? अब तुम्हारे पास सिर्फ एक उपाय है। तुम्हें एक डायन की बलि देनी होगी, वो भी उसी जगह पर जहां तुमने राधिका का खून किया, और तुम्हें एक जादुई चीज भी जलानी होगी। जादुई चीज? तुम भी तो एक जादुई चीज हो ना? नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारी कितनी मदद की है। अब मेरे पास इतनी शक्ति आ गई है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं।
फोन मैं किसका करूं? पारुल, चल मेरे साथ। कहाँ आयशा? मैंने कहा मेरे साथ चल। नहीं आयशा, वो मुझे माधुरी से कुछ काम है। तू मेरी दोस्त है ना, मेरे साथ चल। नहीं आयशा, आयशा मुझे कहाँ लेके जा रही है? आयशा छोड़ दो मुझे। पारुल की जान खतरे में है। क्या बात कर रही हो तुम? हाँ, भूत प्रेतों से छुटकारा पाने के लिए उसे एक डायन की बलि देनी होगी और जादू चीज को जलाना होगा। इसलिए वो अपने साथ पारुल को ले गई बलि देने के लिए और जादू किताब को भी जला डालेगी। उसने तुम्हारी शक्ति को भी अपने बस में कर लिया है। आप सच कह रही हैं? ये देखो माधुरी, तुम्हारी शक्ति अभी भी तुम्हारे पास है, लेकिन अगर तुम चाहो तो पारुल को जरूर बचा सकती हो। कैसे? रात 12 बजने से पहले तुम्हें उसे खत्म कर देना होगा। लेकिन मैं आयशा को कैसे खत्म करूंगी? जलाकर, जैसे पिछले जन्म में पंडित ने किया था। आप भी चलिए ना हमारे साथ। हाँ। नहीं, मैं यहीं रहूंगी, मुझसे जो हो सकेगा करूंगी। तुम लोग जाओ, जाओ। हे परवरदिगार, हे परवरदिगार। मुझे छोड़ दो। हे ईश्वर, ये वो कोई भी शक्ति जिसकी लोग पूजा करते हैं, अगर मैंने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम किया है तो बता, कैसे हम इस मुसीबत से छुटकारा पाएं? बता ईश्वर, बता। अब आयशा की बारी है। अगर तू हिली तो मैं तुझे मार डालूंगी। इस मुसीबत की जड़ तो तुम ही हो। तुमने आयशा को क्यों बताया कि वो डायन है? तुम्हें उसे वो जादुई किताब दिखाने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब है जड़ को ही काट दी
तो मुसीबत टल जाएगी। हाँ, टल जाएगी। समझ गई प्रभु, समझ गई। तू मेरी दोस्त है ना, दोस्त के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? हाँ? आयशा रुक जाओ। पारुल की बलि चढ़ाने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। ठीक है, अगर तुम पहले मरना चाहती हो तो मरो। आयशा, जरा अपने पीछे मुड़ के तो देखो। हाँ आयशा, अपने पीछे मुड़ के देखो, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। मैं आऊंगी, मैं वापस रख दूंगी। मुबारक हो, आपकी पत्नी को फूल जैसी बेटी पैदा हुई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। हाँ हाँ, घर में लक्ष्मी पैदा हुई है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।